हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो गैजेट पास किया गया है, इस गैजेट का मतलब क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो गैजेट पास किया गया है, हर एक स्टेट है वो अपना अपना गैजेट है वो पास करती है। अपना राज्यपाल होता है और हायर अथॉरिटी होती है, उनसे सलाह लेके उस वैकेंसीज के लिए क्या उसका रिक्रूटमेंट रूल रहेगा वो सब कुछ गैजेट के अंदर दिया जाता है। तो ये जो गैजेट निकाला गया है ये स्पेशली फॉर नर्सिंग का है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड होके और ये गैजेट तैयार किया गया है। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको इस नोटिफिकेशन का दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये गैजेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसका जो डेटेड है 13 जुलाई 1959 एंड इज़ द सुपरविजन ऑफ द ऑल प्रीवियस नोटिफिकेशन। जो पहले जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, जैसे कि ओबीसी का केस चला था कि अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, एसटी एससी का चला था, तो एसटी एससी को कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। अगर अदर स्टेट के एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनको दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बेनिफिट मिलेगा एज ए रिजर्वेशन का। तो उनके नोटिफिकेशन को और रख के ध्यान में, और एक ये जो नोटिफिकेशन जो ये गैजेट है वो तैयार किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आफ्टर द प्रायर कंसल्टेशन विद यूपीएससी इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल रेगुलेशन फॉर द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये रूल रेगुलेशन बनाया गया है, रिक्रूटमेंट रूल, जो कि रिक्रूटमेंट का रहेगा किसके लिए, पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट रूट का जो ये मेथड है उसको फॉलोअप किया जाएगा। अब इस वैकेंसी या जो रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं। नंबर एक तो ये है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट रूल तैयार होता है तो उस टाइम तक जितनी भी वैकेंट पोस्ट होती हैं वो सब पूरा डाटा है वो देना पड़ता है। तो उस टाइम का जो डाटा था अकॉर्डिंग टू 2021 के अकॉर्डिंग वर्कलोड के बेसिस के ऊपर 5,746 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वहाँ पर वैकेंट सीट थी। अब ये अपकमिंग वैकेंसी जो आएगी उसके अंदर 5,746 जो पोस्ट है वो मेंशन है। इसी के बेसिस पे आगे वित्त मंत्रालय को लेटर है वो दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। अब वित्त मंत्रालय से कितनी पोस्ट का अप्रूवल है वो आता है, तो इतना जो है वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार भी अप्रोक्स है 3-4 हज़ार से ज़्यादा जो सीट थी उनके लिए उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा था। लेकिन वहाँ पर पहले जो आई थी वो 600 के आसपास जो पोस्ट है वो सैंक्शन हुई थी, उसके बाद में फिर इंक्रीज कर दिया गया था। तो टोटल मिला के अप्रोक्स है वो 1,000 प्लस जो पोस्ट है वो हो गई थी। 2 बार अप्रूवल मिला था, दोनों बार मिला के, और 1,000 प्लस जो पोस्ट है वो हो गई थी। तो इसी बेस पे इस बार भी जो वैकेंसी आएगी वो 1,500 प्लस आप एक बार मान के चल सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि टोटल जो पोस्ट है वो नहीं भरी गई थी। वित्त मंत्रालय से प्रॉपर जो अप्रूवल है वो नहीं मिल पाता है। अब वही नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, यहाँ पर जो वैकेंट सीट है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड वो भी मेंशन किया गया है। देन उसके बाद में 3 हॉस्पिटल हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसे इंदिरा गांधी हो गया, बुराड़ी वाला हॉस्पिटल हो गया, ऐसे करके 3 हॉस्पिटल हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इंदिरा गांधी है वो फेज़ 1 के अंदर जो स्टार्ट किया गया है वो 400 प्लस पोस्ट के लिए, 400 प्लस जो बेड है उनके लिए स्टार्ट किया गया है। तो अप्रोक्स 400 जो नर्सिंग ऑफिसर है उनकी भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर पड़ सकती है। बुराड़ी वाला हॉस्पिटल है उसमें भी 100 प्लस नर्सिंग ऑफिसर की जो नीड है वो भी पड़ सकती है। थर्ड हॉस्पिटल है उसमें भी 100 प्लस नर्सिंग ऑफिसर की नीड है वो भी पड़ सकती है। तो 600 तो टोटल मिला के यही है। इनकी जो सीट है इसमें भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो सीट है वो बढ़ जाती है। तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए। लेवल 7 के लिए वैकेंसी रहेगी वही सेम 4600 ग्रेड पे इसका भी रहेगा। नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट रखी गई है, जिसके अंदर जो रिजर्व जो कैटेगरी है उनको अप टू 5 ईयर तक का बेनिफिट वो दिया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर बीएससी नर्सिंग फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हैं तो आपके पास में 1 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग, और वो भी कौन सा होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स, जीएनएम और रजिस्टर्ड नर्स, देन आफ्टर 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ये ज़रूरी है। तो बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं कि जैसे जीएनएम कर लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उससे पहले ही जैसे एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं और वो एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। वो एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट हो गया, उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद से आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बीएससी नर्सिंग फ्रेशर है और जीएनएम है, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी है। जब आप ज्वाइन करते हो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके पास में डीएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डीएनसी का अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको फिर ज्वाइनिंग है उसमें दिक्कत आती रहेगी। तो जब आपका क्वालिफ़िकेशन पूरा है और एग्ज़ाम आप दे लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आप डीएनसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपके पास में डीएनसी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अभी डीएनसी का रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की नीड नहीं है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, मतलब परमानेंट बेसिस की वैकेंसी रहेगी। जो फ्रेशर जो कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे के पास आउट होके और वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करके और लग सकते हैं। अब इसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न रहेगा जो कुछ दिन पहले डीएसएसबी की एक नोटिफिकेशन आई थी, सेम वो ही डीएसएसबी का पैटर्न होता है। अब उस पैटर्न की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सेक्शन रहेंगे। हर सेक्शन 20 क्वेश्चन का रहेगा और ऐसे ही 5 सेक्शन है तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। और जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन सी होगी, नर्सिंग सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। ऐसे टोटल मिला के और अपने पास में हो जा रहे हैं 200 क्वेश्चन, और टाइमिंग है 200 क्वेश्चन के लिए 2 आवर। तो ये आपके पास में टाइमिंग रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो, एक फ्री टेस्ट है, मैंने अपलोड कर रखा है नर्सेज के एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ पर जाके आप डीएसएसबी के पैटर्न जो सेम पैटर्न है उसी पैटर्न पे एक फ्री टेस्ट है डीएसएसबी का, वो आपको मिल जाएगा। नर्सेज के एप्लीकेशन और ऑल इन वन जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर फ्री टेस्ट दिए हुए हैं। उन फ्री टेस्ट में आपको एक डीएसएसबी का टेस्ट है वो मिलेगा। एक बार आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट करके देखना, सेम फील आएगी आपको लाइक जैसे कि आप डीएसएसबी का मेन एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं उनको 20-20 क्वेश्चन का एक सेट तैयार कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लोगे उसके बाद में ही आप सेकंड जो सेक्शन है उसको अनलॉक कर सकते हो। अगर आपने सेकंड अनलॉक कर दिया तो आप वापस फर्स्ट के ऊपर भी नहीं आ सकते हो, आपको थर्ड पे ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 120 मिनट के अंदर आपके पास में पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं, उन 200 क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो एक बहुत ही टाइम जो है बहुत कम मिल रहा है, और ऐसे ही आपको अगर मैनेज करना है आपकी टाइमिंग को तो आप नर्सेज की ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है उसको परचेज़ करके और अपना जो टाइमिंग है उस मैनेजमेंट को पूरा कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे और भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ। और नर्सेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पे सीधा डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो नर्सेज, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और उससे आप अपना जो कंपटीशन की प्रैक्टिस की वीडियो बेस की जो भी आपको नीड है, जो भी आपको ज़रूरत है, उसी बेस पे टेस्ट तैयार किए गए आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।